श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 22वां अध्याय चीरहरण लीला। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मय ही हुआ करती है। सच्चिदानंदमय रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्राकट्य नहीं हो पाता, और इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी लीला रस का रसस्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परम उज्ज्वल दिव्य रसलीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता आह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है, और वे ही निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती हैं। यह तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में निकुंज लीला, और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है, और उसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों का ही है। अस्तु। दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान के रूप माधुरी वंशी धुन और प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं, और 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गईं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की। यही चीरहरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी धुन की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूत स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिनों में वे प्रातःकाली यमुना के स्नान के लिए जाती, उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती थीं, उनमें ईर्षा द्वेष नहीं था। वे ऊंचे सुर से श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करती हुई जाती थीं। उन्हें गांव और जात वालों का भी भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान्न खा ही भोजन करती थीं। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थीं कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधिपूर्वक देवी की बालुका में मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करते थे।
अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थीं। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हों। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी सी कमी थी। वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थीं, उनमें थोड़ा झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी, और उनका यह आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था, और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए भी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और अपने संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया ही है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वो संकल्प स्वीकार करते हैं, और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है कि पूर्ण समर्पण की तैयारी उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यूँ तो लीला पुरुषोत्तम हैं ही, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थीं। यद्यपि उनकी ये क्रिया ज्ञान पूर्वक ही थी, तथा भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं ये देख लेना चाहिए। वैदिक भक्ति का पर्यावसान रागात्मिका भक्ति में है, और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणित हो जाती है। गोपियों ने वैदिक भक्ति का अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था ही। अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए, चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न हुआ। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, पुरजन, परिजन, गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलने की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान श्री कृष्ण के सामने भी निरावरण भाव से न जा सकें, क्या उनकी ये साधना पूर्णता नहीं है? अवश्य है, और ये समझ कर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता है, भोक्ता और साक्षी तो वही है। ऐसा एक भी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक है, वही अंतर्यामी है, वही गोपियों और गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उनकी उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझ कर कि यही भगवान है, यही योगीश्वरेश्वर है, यही क्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं, पहचानती थीं। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख और सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं,
उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उनकी साधना की प्रशंसा ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक और कामना कलुषित समझ बैठते हैं, यहीं पर भूल कर बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी वृत्तियों से अभिभूत रहता है। वो विषयों में भी इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वो भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है। उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की सतत प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और फिर धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा यूं कहें कि साक्षात चिद स्वरूप सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। ठीक उसी क्षण भाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्ध लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, ये सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थीं, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी, मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में रस है। श्री कृष्ण जल में ही नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनके दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थीं, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थीं। वे चाहती थी कि केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। तो जहाँ तक अपना सर्वस्व, इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादितः श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली है गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को
अपने को भी भूल कर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? गोपियों ने मां ने कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दें तब न। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मग्न हैं। जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। हे श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा हटा कर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा ये मोह का पर्दा तो मैंने छीन ही लिया है, तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा भारी व्यवधान है। ये हट गया तो समझो बड़ा कल्याण हो गया। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सके। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आवाहन, आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का ये मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ा। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुध रहती है और न लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है, न अपने को देखता है। वो तो देखता है केवल भगवत प्रेम। यही भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही। गोपियां आई, श्री कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनत था। यत्किंचित संस्कार से श्री कृष्ण के पूर्ण आभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने इशारा से कहा, इतने बड़े त्याग में ये संकोच कलंक है। तुम तो निष्कलंक हो, तुम्हें इसका भी त्याग, त्याग के भाव का भी त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वोच्च त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्म विस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया और वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे सब कुछ भूल गईं और भूलने वाले को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में अब केवल श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर। जब प्रेमी भक्त आत्म विस्मृत हो जाता है तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वो तो मिल चुकी थी। पर श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निसंकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब बस में रह सकता है? एक बात बड़ी विलक्षण है, भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे,
विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। और भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियां भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृतिक रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र और कृष्णमय हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है? असल में ये संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक ये भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति रूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रख सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वो वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियां पुनः भी वस्त्र धारण करती हैं अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब ये वे वस्त्र नहीं है, वस्तुतः वे हैं भी नहीं। अब तो ये दूसरी वस्तु हो गई। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हो गए। पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले और भगवान के परम सुंदर प्रतीक बन गए। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया कि उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की ये चीरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ। उनमें से भी ऐसा ग्रंथ एक भी नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। और जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते। और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है और उसके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध। मानव बुद्धि तो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मय लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वो बुद्धि तो स्वयं ही विकलांग है, स्वयं ही अपना उपहास करती है। जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाली परमात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है, वो बुद्धि क्या कर सकती? हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी ये थोड़ी देर के लिए मान ले, थोड़ी देर के लिए, कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, यह उनकी ये लीला मानवीय थी, तो भी तर्क और युक्त के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन लगाती। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले ठीक तरह से जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष भी माने तो 9वें वर्ष में ही चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना भी हो सकती है। गांव की ग्वालिने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाती, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहे और उसके लिए साधना करे, यह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उट्टंकना ही है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां
राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वैसे उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें कौन से दोष की बात है? और आज के युग, अरे आज के युग की बात ही निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब बने हुए, उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है, न नग्ना स्नायतः। ये शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वो सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का मान होता है। गोपियां अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उसका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था। और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न किया गया तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। गांव के ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकते। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी। अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवा दिया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था में ऐसी प्रतिभाएं देखी जाती। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के बालक थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती थी। नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। ये उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते। ये केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहां उनका अश्लील अर्थ लिया जा सकता है। गीता में तो धर्म विरुद्ध कामः को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। और जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रत शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा और खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रम क्रीडायाम। दृष्टिभेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों की वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगत बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोक का अधिपति परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये सब नित्य लीला विलास है और अनादिकाल से अनंत काल तक ये नित्य चलता ही रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचरियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की दृष्टता की गई। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार।